अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप ख़बरों में आए दिन सुनते हैं कि सिलेंडर धमाके से मुतादिद जानें चली गई। आप ये भी सुनते हैं कि गली मोहल्लों में पेट्रोल फ़रोख्त हो रहा था, जिसकी वजह से आग लगी, आग की लपेट में आई दुकान और फिर ऐसे देखते देखते आग भड़कती गई और उससे जानी नुकसान हो गया, माली नुकसान हो गया। लेकिन आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी कि ये जानी और माली नुकसान आए रोज़ होता क्यों है, उसकी क्या वजह है। आपने ये तो सुन रखा होगा कि कानून और चोर, यानी चोरी करने वाला और कानून की रखवाली करने वाला आंख में चोली तो खेलते रहते हैं। लेकिन पहली दफ़ा आपको दिखाएंगे कि कानून की आंखों में आंखें डालकर चोरी कैसे की जाती है और कौन करता है। और ये भी कि जिन्होंने कानून पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, जिन्होंने एक्शन लेना है, वो अपने सामने सारे गलत काम होते हुए देख रहे हैं, सारे खिलाफ़े कानून काम होते हुए देख रहे हैं, मगर करते हैं कुछ भी नहीं। और ये भी कि हम सवाल पूछेंगे कि आम आदमी की ज़िंदगी क्या इतनी सस्ती हो गई है कि वो किसी भी धमाके की नज़र हो जाए। और फिर हम आखिर में कोसते हैं हुकूमत को, इंतज़ामिया को। बिल्कुल उनका कसूर है, लेकिन हमारे क्या फ़राइज़ हैं, इस पर भी निगाह डालेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं, इन्होंने मशीन जो है ना वो अंदर कर दी है, अंदर लेके चले गए हैं, पूरा सेटअप उतार दिया इन्होंने। जैसे ही पहुँचे हैं, जैसे ही इन्हें पता चला है कि यहाँ पर आखिर क्योंकि टीम आ गई है, इन्होंने फ़ौरन से पहले हमें भागने में मजबूर कर दिया कि इन्होंने ये अंदर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या किया आपने? किसका फ़ोन आया जो बंद करे? रुके ना, रुक तो जाए, क्या कर क्या रहे हैं, रुक जाए ना, बात कर रहे हैं, बात तो करें। किसका फ़ोन आया जो बंद कर दिया है? वैसे क्यों, क्या कर रहे थे? जो कोई गलत काम कर रहे थे आप? भाई छोड़ो ना इसे, अंदरों देखो। आपका ये हक बनता है, आपका वीडियो बनाना हक बनता है। वीडियो बनाना नहीं है, आपकी करतूत दिखाना भी है, आपसे बात करना भी है। बताए ना किसने कहा कि अंदर रख दो? वीडियो बनाए ना, आप गलत काम कर रहे किसने रोका आपको? वीडियो बनाए, आप भी नहीं रोक सकते। छोड़ देना इसे भाई, मेहरबानी छोड़ दें। यार हमने सिर्फ मशीन दिखानी है आपकी, तो दिखाएं, आपको रोका किसी ने? छोड़ें इसे। वसीम भाई जरा अंदर चले जाएं, अंदर चले जाएं, दिखाएं जरा भाई, खलील भाई रोक के रखें। ये देखें जनाब, ये है मशीन, चेक करें, ये मशीन है, ये बाकायदा यहाँ लगी हुई थी। ये रिहायशी इलाका है समनाबाद टाउन का और यहाँ पर मशीन लगी हुई है। इन्होंने जैसे ही इनको पता चला कि हम लोग आ रहे हैं, ये देखिए पेट्रोल के टैंक, अल्लाह माफ़ी दे, ला हौला वला कुव्वत, इंसान को मौत की नींद सुलाने का सारा सामान यहाँ पर मौजूद है। ये देखें, पर्दा हटा के देखें, ये देखें जनाब, सारा टैंक यहाँ पे ये ख़तरों से खाली है ही नहीं। ये जगह पूरा पेट्रोल से भरा हुआ टैंक है। एक तो मनमाने पैसों पे पेट्रोल बेच रहे हैं, ऊपर से चले पेट्रोल मनमाने पैसों पे बेचे वो अलग बात है, खुला फ़रोख्त कर रहे हैं। टायरों वाली मशीन रखी हुई है, रिहायशी ये इलाका है। ये देखें सामने आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले बैठते हैं, कोई चक्कर नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, चिराग तले अंधेरा, अंधेरा है भाई चिराग तले, जहाँ पर ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर खुदा न ख्वास्ता एक धमाका हो गया, जिम्मेदार कौन होगा? और मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाऊँ, ये देखें, ये देखें, उन्होंने खलील भाई को जो है बाहर निकाल के ताला लगा दिया है, क्योंकि जाहिर है वो हड़बड़ाहट में ऐसे ही करता है। ये देखें तारे, देखें ये तारे, यहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ नहीं कि यहाँ पर कोई धमाका हो गया, बिल्कुल यहीं पर रखी हुई थी। ठीक है, वो देखें, वायरिंग चेक करें, ये सारा खुला मौत का सामान है जो यहाँ पे बेचा जा रहा है। साथ मोटरसाइकिल बाइक्स की दुकानें हैं, जाहिर है वहाँ पर भी ये काम शाम होते हैं, वेल्डिंग के भी होते होंगे। कहीं से भी आग पकड़ी गई तो हो गया काम। हमारे साथी एंकर अली आरिफ जब आखिर क्यों का प्रोग्राम किया करते थे तो उन्होंने 2 मरतबा इस पर आवाज़ उठाई थी, इसी मौजू पर आखिर क्यों की टीम ने उस वक्त भी इस इशू को रेज़ किया था और अली आरिफ उस वक्त एंकर थे। उन्होंने उस वक्त जो है वो क्या दिखाया था आवाम को, पहले आप वो देख लें और फिर जब हम अभी इस महीने में दाखिल हैं, दिसंबर के 2021 का ये इख्तिताम है, तो मैं वापस आऊँगी, पहले आप वो क्लिप देखें फिर बात करते हैं।
जी इस वक्त हम समनाबाद में मौजूद हैं जी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिहायशी इलाका भी है, कुछ दुकानें भी हैं यहाँ पे। अंदर गली के अंदर ये पूरा पेट्रोल पंप ही लगा लिया है यहाँ पे। मतलब पहले होता था कि वो बोतलों के अंदर पेट्रोल मिलता था, मगर अब तो मशीन लगी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये जी ओनर है, और ये शायद बात नहीं करना चाहते इनके जो यहाँ पे मुलाजिम। आप मुलाजिम हो यहाँ पे, काम करते हो जी? ये कब से है जी यहाँ पे? ये 3-4 माह से है। 3-4 माह से। कभी कोई आया नहीं पूछने कि भाई ये रिहायशी इलाके में कैसे लगा लिए, पूरा पंप ही लगा लिए यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं पूछने आया? क्या मालिक का क्या नाम है? हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? नाम तो बता। मेरे डियर ब्रदर, आप को मैंने कहा है कि आपने कहा है जी उधर बनानी है, इधर बनानी है। मैंने कहा मैंने आपसे बात करनी है। मेरी यहाँ मेरा ताल्लुक ही नहीं, मैं कैसे बात करूँ? नहीं, आपकी की तो दुकान है ना सर, दुकान तो आपकी है। 60 रुपये। हाँ जी, अच्छा आपकी दुकान है। क्या हाल है आपका जी? ठीक है आप? क्या नाम है आपका? लुकमान अली मेरा नाम है। लुकमान अली साहब, ये आपको इल्म है इस बात का ये गैर कानूनी है? जी इल्म है। तो फिर कैसे चल रहा है? तो सारी ये पेट्रोल है, कोई पाउडर तो नहीं है। सारी जगहों पे, पूरे लाहौर में हर जगह पे ये लगी हुई है। ये एक अनोखी तो नहीं लगी। हाँ, मैंने नहीं कहा कि अनोखी लगी हुई है, लेकिन है तो गैर कानूनी। सारा गैर कानूनी। हम कोई गलत काम तो नहीं करते, अपने रोजी कमाते हैं ना। गलत काम कैसे है? थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। ये पता है पेट्रोल वाले क्या बेचते हैं? पंप वाले। हाँ, वो पेट्रोल नहीं बेचते। उनकी SOPs वगैरह पता है क्या होती है कि वो रिहायशी इलाके में क्यों नहीं होता पेट्रोल पंप? इसकी वजह पता है? ये जो चीज़ है इनलीगल है, तो हम सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल बेचते हैं। इसके अलावा तो कोई ऐसी मैंने नहीं कहा कि आप कोई नाजायज चीज़ बेच रहे हैं, लेकिन ये चीज़ भी यहाँ पर बेचना जायज़ नहीं है। ये अगर आपके इल्म में नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ आज। आपको वैसे कोई कभी नहीं आया? हमारे इल्म में है, ये हम चला रहे हैं तो इसलिए चला रहे हैं कि लोगों को भी सहूलत है, हमें भी फायदा हो रहा है। ठीक है, लोगों को सहूलत है, उसके लिए आपने यहाँ पे लगाया, क्योंकि लोग बाहर जाके पेट्रोल पंप से तो पेट्रोल नहीं डलवा सकते। अच्छा ये बताएं, कभी कोई आया मना करने, पूछने, रोकने के भाई ये जायज़ नहीं है? मतलब जायज़ किस तरह से नहीं है? रिहायशी इलाके में गवर्नमेंट की तरफ से है कि आप पेट्रोल पंप या पेट्रोल बेच भी नहीं सकते, बोतलों में नहीं बेच सकते, ये गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम देते ही नहीं खुला पेट्रोल। नहीं, मशीन तो बिल्कुल नहीं लगा सकते ना पेट्रोल। मैं कह रहा हूँ बोतल में भी नहीं बेच सकते। कोई आप हमसे तो बार बार यही पूछ रहे हैं कि लगा नहीं सकते। ये जो दूसरी लगी हैं वो कैसे लगी हैं? नहीं, वो उनसे भी हम पूछ रहे हैं, और उनसे हमने पूछा भी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कभी कोई रोकने आया? बंद हो जाएंगे, हम भी बंद कर। कोई रोकने आया कभी? पूछने आया? बहुत आते हैं। क्या करते हैं उनका? वो कुछ नहीं, अल्लाह का भला है, उनका करे, चुप करके चले जाते हैं कि चल चुप करके चले जाते हैं, चुप करके चले जाते हैं। क्या करेंगे? वो मार के जाएंगे हमें। अच्छा, रोजी कमाने का यही एक तरीका है कि खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा पेश आ जाए तो आप क्या करते हैं? आप सिर्फ यही काम है कि आप कैमरा और मैक लेके आ गए हैं। मेरे बच्चों के लिए रोजी दे सकते हैं आप? मुझे मुलाजमत दे सकते हैं आप? मेरी नहीं, तो आपको लोगों की जान को खतरे में डाल के आपको रोजी कमानी है। कैसे जान खतरे में? अच्छा, यही तरीका है रोजी कमाने का, और बाकी सारे भी यही काम शुरू कर दें कि लोगों को कैसे नुकसान है? लोगों को कैसे नुकसान है? हाँ जी, लोगों का कैसे नुकसान होता है? मैं तो इनसे यकीन माने, मैंने जितनी बहस करनी थी, जो मैं कर सकता था वो मैंने कर ली है, लेकिन इससे ज़्यादा बहस इन साथ में मजीद बहस कर इसलिए नहीं सकता कि एक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक कानून है जिस पर यकीनन इनकी बात भी ठीक है, अमल दरामद दोनों ने करवाना है कि शहर भर में लगे हुए हैं, तो मैं अब क्यों अपना बंद करूं? पहले वो बंद करवाएं, मैं भी अपना बंद कर लेता हूं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर इनको ये इल्म ही नहीं है इस बात का कि ये ख़तरनाक कैसे हो सकता है या इसकी इजाज़त क्यों नहीं है, मैंने तो लगाया हुआ है, तो जो तमाम इदारे हैं जिन्होंने यहाँ से आके इनको बंद करवाना है या पूछना है, सवाल करना है कि भाई ये कैसे तुमने लोगों की जान को ख़तरे में डाला हुआ है, तो वो कहाँ पर हैं? क्या वो सो रहे हैं? इंतज़ामिया सो रही है? क्लिप आपने देखा, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मुझे ये जुमला अदा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है करना चाहिए। जिनको पकड़ना है वो भी सामने मौजूद हैं, जिन्होंने पकड़ना है वो भी सामने मौजूद है, लेकिन अगर जिनको पकड़ना है वो पकड़े नहीं जा रहे, इसका मतलब है कि कोई मिली भगत तो है। इंतज़ामिया को अगर नज़र नहीं आ रहा सामने होता हो अभी, तो इसका मतलब है कोई मसला तो है। ऊपर देखें ज़रा वसीम भाई, रिहायशी इलाका है और ऊपर रिहाइश है, बल्कि ये पूरा इलाका रिहायशी इलाका है। यहाँ पे कमर्शियल है, लोगों से जानते हैं कि क्या उनको खौफ नहीं आता? ये सरेआम पेट्रोल बेच रहे हैं, यहाँ पर तारे नंगी हैं बिजली की, शॉर्ट सर्किट हो जाए, साथ काम हो रहा है बाइक का, और अंदर तेल रखा हुआ है। डर नहीं लगता? लगता है जी, क्या करें। लगता है। हाँ। वो खरीदते हैं यहाँ से पेट्रोल? हाँ जी, खरीद। किस रेट में बेचते हैं ये 3-4 पे महंगे ही बेचते हैं। महंगा बेचते हैं, तो वो लोग खरीदते क्यों है? यहाँ पे किसी ने शिकायत नहीं की? पास इंतजामिया का दफ्तर है। मजबूरी के तहत खरीदते हैं जी, जब किसी की क्या मजबूरी है? 2 कदम आगे चले जाए, मेन पे पेट्रोल पंप है, सारे बाइक बंद हो जाती है और वो इधर से खरीद लेते हैं, इधर से डलवा लेते हैं। बंद हो जाती है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, बाइक बंद हो जाती है तो पेट्रोल पंप तो जगह जगह पर है लाहौर के। सही कह रही है। अब मसला ये है कि ये सोचना चाहिए इनको कि फ्यूल है, कभी भी ऐसे फट सकता है, तो जिंदगियों का मसला है, जानों का मसला है, तो इसमें केयर करनी चाहिए। सही कह रही है। तो
आप लोगों ने कभी जुर्रत जसारत नहीं की है शिकायत लगाने की? इंतजामिया का दफ्तर तो सामने, कभी आकर उन्होंने पूछा नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है? बस यही तो खराबी है सोसाइटी की। अगर हम सारे खुद से पार्टिसिपेट करें तो ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। हमें करना चाहिए, सारा साथ देना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ये देखिए सारा कमर्शियल एरिया है, आप लोग माशाल्लाह बड़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं यहाँ पर, रिहायशी है, घर मौजूद हैं, पुराने घर मौजूद हैं। वो दफ्तर है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, करते हैं इंशाल्लाह। क्या करते हैं मतलब इसके बाद तो फिर ये वापस आ जाएंगे? नहीं, सारे बैठते हैं ना, मियाँ साहब है यहाँ पे, असलम इकबाल साहब है, देखते हैं, उनसे पूछते हैं। मैं आपको ये बात बताऊं वसूख के साथ कि मेरी टीम ने 12 इस जगह की रेकी की है। ना सिर्फ इस जगह की रेकी, बिल्कुल ना सिर्फ इस जगह की रेकी की है, बल्कि मुतादिद जगहें जहां पर लाहौर की इस तरह से खुल्लम खुला पेट्रोल बिक रहा होता है उनकी जो है रेकी की है। और जब जब रेकी की है तब तक सामान बाहर मौजूद होता है और माजरत से रिहायशी भी शिकायत नहीं लगाते। इंतज़ामिया का दफ्तर मौजूद है, ज़रा अंदर जाके उनका भी हाल पूछ लेते हैं कैसे हैं वो। इस तरफ अगर आप देखेंगे कि तो ये टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का जो समदाबाद की है उसका दफ्तर मौजूद है। थोड़े ही कदम पर जो कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं लोग, उनकी जगह मौजूद है। तगड़ा कौन है ये समझ नहीं आ रही है। वो जिन्होंने पकड़ना है वो तगड़े हैं, या जो कानून की खुल्लम खुल्ला धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, वो तगड़े हैं। जिन्होंने पकड़ना है वो भी सामने हैं, जिनको पकड़ना है वो भी सामने हैं। अगर वो पकड़े नहीं जा रहे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दाल में कुछ काला है या फिर दाल ही पूरी काली है। अंदर जाकर भी आपको दिखाऊंगी, इंतजामिया से भी बात करेंगे, लेकिन ये देखें एक बार रजिस्टर कर लें कि ये है जनाब एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन समनाबाद टाउन लाहौर का दफ्तर। माशाल्लाह बहुत बड़ा दफ्तर है। अवाम का पैसा जाता है, अवाम जो है वो टैक्स पे करती है इदारों को मजबूत करने के लिए, ताकि उनके काम हो सकें, ताकि उनकी जानें महफूज रह सकें। लेकिन हो क्या रहा है वो आपके सामने ही है। ज़रा हम इंतज़ामिया से भी सवाल करते हैं कि आखिर वो आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए हैं, क्यों समझ नहीं आ रही कि बिल्ली सामने मौजूद है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में हम इस वक्त मौजूद हैं और कोशिश ये थी कि जो मौक़िफ़ है उसको भी सुना जाए इंतज़ामिया की कि आखिर वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे। लेकिन जड्डो साहब ऑफिस में मौजूद ही नहीं है। बताया ये जा रहा है कि उनकी तबीयत नासाज थी, वो सुबह से चले गए हैं। अब सुबह से गए हैं या अभी अभी गए हैं ये तो वो जानते हैं या अल्लाह जानता है, हमें तो मालूम नहीं है। लेकिन बहरहाल दफ्तर खाली है। होता ये है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं हमारी कोशिश ये होती है कि उसका जो दूसरा एस्पेक्ट या पहलू है वो भी जाना जाए। अगर वो गवर्नमेंट का कोई बंदा है तो उसे लिया जाए लूप में, उससे बातचीत की जाए। जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, मुतल्लिका इदारा है, मुतल्लिका शख्स है, उसका मौक़िफ़ ज़रूर जाना जाए। लेकिन अगर सामने वाला ही मौक़िफ़ देने से कासर हो, ना देना चाहता हो या गायब हो अपनी सीट से, तो फिर मजबूरी है कि हमें ये कहना पड़ जाता है कि जिस शख्स से हम बात करने के लिए आए थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। बहरहाल आपने सिचुएशन सारी देख ली है। ये लाहौर की किसी एक जगह का किस्सा नहीं है, ये आपको बहुत और भी जगहों पर खुल्लम खुल्ला मौत फ़रोख्त करती ये मशीन्स पेट्रोल की मिलेंगी, जो कि रिहायशी इलाकों में लगी होंगी, नस्ब होंगी। इंतज़ामिया का बहरहाल मौक़िफ़ हम जानने की भरपूर कोशिश करेंगे कि हम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे रब्ता करें। तब तक रब्ता करें जब तक हमें कोई माकूल जवाब समझ में नहीं आता है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब मैं लाहौर के एक और इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि ना सिर्फ पेट्रोल पंप बनाया हुआ है खुद साख्ता, बल्कि नाले के पास ये एडजस्टेंट है और इसके ऊपर जो है गैर कानूनी तजावुज़ात, यानी काम इतना पक्का किया हुआ है, पक्का फ़र्श बनाया हुआ है, पक्का काउंटर बनाया हुआ है और अंदर रखी हुई है मशीन। यानी एक के साथ एक खिलाफ वर्जी तो कर ही रहे हैं, दूसरी भी कर रहे हैं। समझ ये नहीं आ रही कि कॉर्पोरेशन वाले तो चलो काम नहीं कर रहे, सिविल डिफेंस वाले भी क्या सिर्फ नाम के ही रह गए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, वो आके क्यों नहीं पकड़ते। और जो रेट है वो भी आप चेक कर लें कि 150 रुपये लगाया हुआ है, मतलब 147 का बाहर मिल रहा है और 150 का इन्होंने लगाया हुआ है। किसके लिए काम करते हैं? मीन्स किसके लिए काम करते हैं? मालिक कौन है? आसिफ भट्टू। कौन है? आसिफ भट्टू। आसिफ गफूर कहाँ रहता है? 60 फुट पे। 60 फुट रोड। अच्छा, तो ये पेट्रोल यहाँ पे कितनी देर से बेच रहे हैं आप? तकरीबन हो गए 3-4 मंथ। 3-4 महीने हो गए हैं। 6 महीने पहले भी जब मेरे को एंकर ने यहाँ पे प्रोग्राम किया था अली आरिफ ने, तब भी ये मशीन यहाँ पे थी। मैं तो नहीं आया हूँ, मुझे नहीं पता। आप नहीं आए होंगे ना 3-4 महीने पहले। तो मैं आपको बताऊँ, पास स्कूल लगता है,
स्कूल से बच्चे आते जाते हैं, पूरा रिहायशी इलाका है। ये देख लें, ये बच्चा स्कूल से आ रहा है, ट्यूशन पढ़ के आ रहा है। ये देख लें, ये छोटे बच्चे हैं मोहल्ले के, ये पास नाला है और दोनों तरफ पूरी जगह आप चेक कर ले। वसीम भाई जरा कैमरा पैन कीजिएगा, ना सिर्फ कमर्शियल है बल्कि रिहाइश भी मौजूद है और रिहाइश के बीच में मौजूद है सामान बेचने वाला मौत का। ये जनाब जो हैं ये मौत का सामान बेच रहे हैं। टैंकर हम देखना चाहेंगे, ज़रा बाहर आएंगे, ज़रा हम दिखाएं। ज़रा इतना खूबसूरत आपने कारनामा सर अंजाम दिया हुआ है। अंदर कुर्सी रखी हुई देखे ज़रा, ओ हो। पेट्रोल पंप के पास यूपीएस रखा हुआ है, चेक करें ज़रा, मोटर रखी हुई है। ज़रा शॉर्ट सर्किट हो गया, बिजली का सारा निज़ाम अंदर ही मौजूद है और यहाँ पर मौजूद है पेट्रोल की मशीन। मुझे तो डर लग रहा है, खौफ आ रहा है इसको वो करते हुए, देखते हुए। टैंक तक अंदर रखे हुए हैं, वो चेक करें, स्विच लगे हुए हैं, बैटरीज नीचे पड़ी हुई हैं और पेट्रोल साथ पड़ा हुआ है। ये चाचा जी ये कब से यहाँ पर है? ऐसे ही ये डर नहीं लगता आप लोगों को? मौत नजर नहीं आती इसको देखते हुए? वो काफ़ी दिन हो गया रखा हुआ है मेरा। आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते? हम किसको शिकायत करें? किसको शिकायत करें? इंतजामिया को शिकायत बताओ ना। मतलब एक तो गैर कानूनी काम है, ऊपर से गैर कानूनी तजावुजात भी हैं। इनसे हम नंबर लेते हैं। मैं चाहूँगी खलील भाई आप ज़रा मालिक का नंबर लेके उनकी कॉल मिला लें। वो कॉल तो चली गई होगी और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि वो कैसे यहाँ पर सेफ महसूस करते हैं। तंदूर सामने है, आप लोगों की दुकान है, आप लोगों को मसला नहीं होता? मसला क्या? खुदा ना ख्वास्ता धमाका हो जाए यहाँ पर, कौन जिम्मेदार होगा? यही जिम्मेदार। आप लोगों का जब नुकसान होगा, ये देखें तारे साथ लगी हुई मीटर की, अगर आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, आग पकड़ लेगा, कुछ और चीज़ हो जाएगी, फिर आप रोएंगे कि हुकूमत कुछ नहीं करती, इंतजामिया कुछ नहीं करती। अभी आप लोग खामोश तमाशाई हैं। कसूर नहीं है आप लोगों का? कसूर है ना, हमारा भी है। मानेंगे कसूर है भाई, सबका कसूर है। जो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो पेट्रोल डलवाते हैं, उनका कसूर है। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनका कसूर है। औरतें नहीं कुछ कर सकती हैं, ठीक है, अब समझ में आता है, लेकिन मर्द तो कुछ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप यहाँ हाँ जी। कितनी देर से हैं? 20 साल हो गए हैं। 20 साल से यहीं पे रह रही हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे ये वो देखे, वो ताला लगा रहा है, वो चेक करें, इसे ज़रा रोकें, नंबर लेके जाएंगे हम इसे, चेक करें। ये ताला क्यों लगा दिया? ताला आपने प्रोग्राम करना, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ताला की तो कोई नहीं है। आप या तो पुलिस वाले हों या कोई, आप मीडिया है ना, आप अपना यहाँ पे। आप कौन है? आप यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पे खड़ा होके प्रोग्राम करें, आप ताले को तो नहीं रोक सकते। मैं चाहूँगी इंतज़ामिया कम अज़ कम इस चीज़ का नोटिस ले। यहाँ पर छोटे बच्चे स्कूल से आते जाते हैं, ये पूरा रिहायशी इलाका है, यहाँ पर दुकानें मौजूद हैं, यहाँ पर एक हादसा हो जाए, सिलेंडर धमाके हमें याद है, हमें मालूम है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाने गई हैं, लोग गए हैं। और यहाँ पर ना सिर्फ ये घर है, रिहाइश है, पूरी मार्केट है और लोगों को खुद भी शर्म नहीं आ रही है कि वही शिकायत कर दें जिनकी पूरी दुकानें सामने हैं, आसपास है, घर हैं, कोई परवाह नहीं है। इसका मतलब है यहाँ से पैसे तो जा रहे हैं और अच्छे खासे पैसे जा रहे हैं। 150 रुपये लीटर पेट्रोल, एक खिलाफ वर्जी यहाँ पर लगाना, दूसरी खिलाफ वर्जी यहाँ पर काम पक्का करना, गैर कानूनी तजावुजात बनाना, तीसरी खिलाफ वर्जी, आम आदमी के लिए ख़तरा, चौथी खिलाफ वर्जी। इतनी खिलाफ वर्जियाँ इस एक जगह से हो रही हैं और यहाँ पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा। हम इसी हिसाब से रब्ता कर रहे हैं, उनसे कोशिश करते हैं कि इसका जवाब कम से कम वो तो दें, मुतल्लिका इदारे इसके जवाब दें हैं और हम जवाब लेंगे कि भाई इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी दाव पे लगाने का जिम्मेदार आखिर है कौन। पर बहुत अरसे से मौजूद है यहाँ पे, बड़े पुलिस वाले आते हैं, जो भी आते हैं सारे गैंग हैं, पीछे से फ़ोन चले जाते हैं कि नहीं जनाब ये हम बंद नहीं कर सकते, यहाँ पैसे चलते हैं। तो वो पैसे कौन लेता है? पुलिस वाले लेते हैं। और कौन लेता है? पुलिस वाले पैसे लेते हैं। पुलिस वाले, कॉर्पोरेशन वाले आते हैं। कॉर्पोरेशन कोई जो भी आता है हो के चला जाता है, उस वक्त फ़ोन उस वक्त तो बंद हो जाता है, उस वक्त बंद हो जाता है, थोड़ी देरों बाद दोबारा वही। ऐसे इधर नहीं है, बहुत सारे हैं आगे, नारियाँ आगे भी हैं, बहुत सारे हैं ऐसे भी। सिर्फ ये नहीं कि लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं की कि भाई हमारी रिहाइश है, होती हैं, वो आते हैं आकर देखते हैं, बंद हो जाता है, उस वक्त तो बंद हो जाता है, फिलहाल बंद हो गया, थोड़े दिनों बाद ताला लगा के चला गया। ऐसे अभी वो चला गया, तो अभी पुलिस वगैरह भी आ जाती है, क्या कर लेगी वो? आएगी उठा के क्या कर लेगी? ये 3-4 खिलाफ वर्जियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, वही सेट हो जाते हैं कि जनाब पैसों पे बात आती है और वो मामला सेट। आपने देखा है पैसों का लेन देन होते हुए? पैसों का लेन देन होते हुए नहीं देखा, लेकिन अब यही कह सकते हैं ना, जब वो आके चले गए हैं, फिर थोड़े दिनों बाद दोबारा जब हुआ है तो दोबारा ओपन हो गया, तो वही ना पैसे वगैरह का। हमारे आप यहाँ की रिहायशी हैं? हाँ जी, हम इधर के हैं। आपके बच्चे भी होंगे घर पे? हाँ जी, ये मेरा ही बेटा तो आते जाते हैं यहाँ से। आप लोगों को खौफ डर नहीं आता कि ये अगर खुदा ना ख्वास्ता यहाँ धमाका हो जाए? अंदर उसने सारा सिस्टम रखा हुआ है जिससे कभी भी धमाका हो सकता है। हो सकता है, बच्चे हैं, बच्चे। पेट्रोल भी अंदर है, बैटरी
बत्तियां भी अंदर हैं, सब कुछ अंदर है। यूपीएस भी अंदर है, तारे भी अंदर लगी हुई हैं। हाँ जी, सब कुछ लगा हुआ है। ये कितनी देर हो गई यहाँ पर कायम है? काफ़ी देर हो गई है तो तुम देख रहे हो, क्योंकि हमें 3 साल तो हमें हो गया इधर आए हुए। 3 साल से आप देख रही हैं? 3 साल से देख रही हैं। किसी ने कोई भी शिकायत की है इंतज़ामिया को कि भाई ये मौत का सामान है, इसे तो यहाँ से हटाएं? ये तो अब इधर के जो रिहायशी हैं वो बता सकते हैं, हम तो अंदर गली में है ना। इतने बेबस हैं यहाँ के रिहायशी, अब इसका क्या कह सकते हैं। ठीक है, ये ख़वातीन मौजूद है, मैं इनसे पूछूंगी कि क्या इन लोगों ने कभी कोशिश नहीं की है शिकायत कर। अम्मा जी, कभी कोशिश नहीं की शिकायत करने की? कभी किया आप लोगों ने कोशिश शिकायत की कि यहाँ पे पेट्रोल बिक रहा है? क्या पेट्रोल? हमें तो आसानी हो जाती है, हम क्यों शिकायत करेंगे? आसानी होती है जी। आसानी अगर धमाका हो गया फिर आसानी रहेगी? कोई बच्चा आपका ही बाहर खेलता हुआ, ये भी सही बात है वैसे ना। मतलब मुझे बड़ी सॉरी, बहुत बुरी लगी आपकी बात, इंतहाई बुरी बात की आपने। आसानी है ना, घर से निकलो, अगर बाइक में नहीं है तो इजीली ले लो। हाँ, घर से निकलो, धमाका हो जाए, घर पास ही है, कोई मसला नहीं है, तारे नंगी हैं सारी, अगर पूरा इलाका लपेट में आतिशबाजी की आ जाता तो कोई मसला नहीं है, हम खबर ही चलाएंगे कितने लोग मर गए। मेरे हस्बैंड यहाँ से कभी भी नहीं लेते हैं। मतलब इंतहाई नामाकूल बात की आप। असल में ना फैसिलिटीज तो है ना। किसकी फैसिलिटी? आपके 4 कदम पे अगर पेट्रोल पंप हो, किसको ज़रूरत है कि वो मौत का सामान? आप चाहेंगी आपके बच्चे आग के साथ घर के अंदर खेलें? नहीं, वो ऐसा नहीं है, लेकिन ये अक्सर दुकान बंद ही रहती है क्योंकि इसकी मशीन उठा के लेके जाते हैं। दूसरी दफ़ा भी रेकी करवाई है या मेरे प्रोड्यूसर आए, खुली रहती है और एक अरसे से खुली हुई है, इस पे हम पहली दफ़ा प्रोग्राम नहीं कर खुली हुई है, लेकिन ये ज़्यादातर बंद रहती है। गलती है, ये ज़्यादातर बंद रहती है। लेकिन साथ वाली आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आप गलत बात कर रही हैं। मैं ये बता रही हूँ कि ये है गलती ना, क्योंकि ना कभी भी कुछ हो सकता है। हो सकता है ये पेट्रोल पंप यहाँ पे होना नहीं चाहिए, जहाँ पे इसकी जगह बनी है वही होना चाहिए, यहाँ से नहीं, यहाँ नहीं। मुझे समझ नहीं आई इनकी बात की। मैं कंडेम करती हूँ आपकी बात, मैं कंडेम करती हूँ, आप बच्चों वाली हैं। गलत बात है कि ये सहूलत है, ये सहूलत नहीं है, ये अजाब है, ये अजियत है, और इतनी बड़ी अजियत है कि इसका नुकसान आप पूरी ज़िंदगी पे लगा के भर नहीं सकते। अगर यहाँ पर धमाका हो गया, आग लग गई, उसने अपने अंदर बैटरीज रखी हुई हैं, उस शख्स ने, उसने सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम रखा हुआ है, यूपीएस रखा हुआ है, तेल के टैंक्स अंदर पड़े हुए हैं, एक शॉर्ट सर्किट और फिर सब कुछ ख़त्म, सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगा सब कुछ। यहाँ पर तारे हैं, सामने दुकानें हैं, इतना नुकसान होगा कि पूरी ज़िंदगी भी आप रोएं तो भी भरपाई नहीं कर सकते। और आप कह रही हैं कि सहूलत है। ये उस इलाके में मौजूद है जहाँ पर फायर ब्रिगेड को आते हुए भी वक्त लगेगा, जहाँ पर रेस्क्यू टीम्स को आते हुए भी समय लग जाएगा, वक्त लग जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम क्यों नहीं ये समझ पा रहे कि ये इल्लीगल काम बहुत सारी जानों के लिए बैक वक्त ख़तरा है। ख़तरे से कम आप तो बचें, शिकायत तो करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, ये वही सेम रोड है जहाँ पर इससे पहले हमने आपको गैर कानूनी पेट्रोल पंप, खुद साख्ता पेट्रोल पंप दिखाया था। यहाँ पर ही इसी रोड पर जहाँ पर दफ्तर भी मौजूद है कॉरपोरेशन वालों का, वहीं पर सिलेंडर की दुकान भी मौजूद है। और थ्रू आउट सिर्फ ये एक दुकान नहीं है, यहाँ पर और भी दुकानें हैं, आगे भी दुकानें हैं, इस साइड पे भी दुकानें हैं। और मसला ये है कि यहाँ पर ना पूछने वाला है ना चेक एंड बैलेंस करने वाला है। तो मैं चाहूँगी ज़रा मैं इनसे बात करूँ कि कब से काम कर रहे हैं। ये सिलेंडर इतना ख़तरनाक काम है। ऊपर रिहाइश है, ये देखिए ऊपर रिहाइश है और नीचे ये जो है मौत का सामान बेचा जा रहा है। वादत रोड पे धमाका हुआ, हमने देखा कि नुकसान हुआ, फिर बरकत मार्केट में धमाका हुआ, नुकसान हुआ, जानी नुकसान तक होते रहे हैं धमाकों की वजह से। और ये सिलेंडर टू सिलेंडर कन्वर्ट कर रहे हैं विच इज़ हाईली इलीगल। वो कर ही नहीं सकते आप, इसके लिए प्लांट्स होते हैं और ये बाकायदा एक जगह होती है। सिलेंडर की मेंटेनेंस कंडीशन कौन देखता है, कौन बताता है, ये भी हमें पता नहीं है। फारिग सिलेंडर होते हैं और हम उसमें गैस भर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कब से काम कर रहे हैं? मैं तो इधर 2-3 साल से काम कर रहा हूँ। 3 साल से ये आप काम कर रहे हैं, किसी ने आपको आज तक आके पकड़ा नहीं या पूछा नहीं? क्यों नहीं, ये पिछले महीने के बाद 4 दफ़ा पर्चा काट दिया। 4 दफ़ा पर्चा कटा हुआ है। हाँ। फिर भी बाज नहीं आए? वो तो पुलिस से बाज नहीं आ जाते। नहीं, पुलिस बाज ना आए कि आप जो गलत काम कर रहे हैं वो बाज ना आए? ये तो पूरी लाहौर में ही काम है ना, हम थोड़ी कर। लाहौर में गलत काम है? अगर पूरे लाहौर में ही काम है तो गलत काम है।
आप भी गलत कर रहे हैं। पूरी पाकिस्तान में है ये, पूरी लाहौर में नहीं, पूरी आप अपनी बात करें सर, आप अपनी ज़ात की बात करें। जी सारे ऐसे होते हैं, सभी गुनाह करते हैं, सब ऐसे हुआ करते हैं, होते होंगे। आप अभी पकड़े गए हैं, आप ये काम कर रहे हैं 2-3 साल से, आप कन्वर्ट कर रहे हैं, आप गैस डाल रहे हैं सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में। जी मतलब आप चेक करें कि मैं अंदर जाके दिखाती हूँ। वसीम भाई ज़रा फॉलो कीजिएगा, ये देखें, मुझे तो खौफ आ रहा है अंदर दिखाते हुए भी। ये देखें, मशीन चेक करें, हालत चेक करें, वो देखें सिलेंडर के थ्रू सारा बाईपास करके सिलेंडर को भरा जा रहा है और सारी ओपन वायरिंग है, कुछ नहीं है। ये देखें, ये मैं आपको ज़रा इसको पीछे करके भी दिखाते हैं, हालांकि मुझे शदीद डर लग रहा है इस चीज़ से, लेकिन ये देखें, ये है जनाब वायरिंग, ये चेक करें। अब इस तरह अगर आप लोग एक काम कर रहे हैं और एक ऐसे इलाके में काम कर रहे हैं जहाँ पर देखिए दुकानें भी हैं, ऊपर रिहाइश भी है, स्विच बोर्ड साथ लगा हुआ है, एक तरफ मौत का सामान बेच रहे हैं जिससे आग लगती है, दूसरी तरफ अपनी तरफ से आग बुझाने का भी सामान रखा हुआ है, ठीक है, और जो कि पता नहीं कितनी देर से गर्द जमी हुई है। ये ऑन चलता है, चला के दिखाएं, चला के दिखाएं। इसकी एक्सपायरी डेट चेक कर रहे थे और ये देखें मार्कर के साथ चेंज किया हुआ है। ये 2020 में ख़रीदा गया है, साल बाद एक्सपायर था, 2022 कर दिया, 1 को 2 कर दिया और 0 को 1 कर दिया, ये मार्कर से चेंज कर दिया है। आए ज़रा चला के दिखाएं ना, आ जाएं, आप बता रहे हैं कि चलता है, चला के दिखाएं। आपने डेट भी चेंज की हुई है, करें ना करें, चला के दिखाएं। अभी लाजमी चलाना है। हाँ लाजमी चलाना है, आपने कहा ना चलता है। मट्टी चेक करें, ये वो बता रहे रिक्शा ड्राइवर के सालों का ऐसे ही पड़ा है। अब ये आपको मुंह से बता रहा है कि कितनी देर पुराना है। ये ऊपर ही है ना, उसकी वजह से। आता है चलाना? जी आता है चलाना? हाँ क्यों, कैसे चलता है? ये देखें, हाँ चलाएं। मट्टी उड़ेगी, है ही नहीं उसमें कुछ, तो चलेगा कैसे? है ही नहीं, खाली है वो तो। आपने नोजल भी निकाल ली उसकी, चला ही नहीं। ये कैसे किया, कैसे मार्कर से कैसे किया है? स्कूल में तो करते थे हम। ये मुझे नहीं पता, दूसरा भाई आते रात को। दूसरे भाई ने किया है? दूसरे भाई का नाम क्या है? नाम क्या है दूसरे भाई का? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब ने ये किया। ये देखिए, खुलेगा तो फिर ये निकलेगा बाहर। ये खोले ना इसको, वो है ही नहीं उसमें कुछ, पता नहीं कितनी देर का। खोले इसको? नहीं खोल के चेक करो। उनको खुद ही एतमाद नहीं है चलाने वाले को, उनको खुद ही पता है कि ये कितनी देर पुराना है। ये देखें, अब पूरे इलाके वाले लोग, सर्दी है ठीक है, मुझे पता है कि आपने गैस नहीं है तो कुछ मुतबादल करना है, यहाँ पर आके आपने सिलेंडर भरवाने हैं, लेकिन ये मौत का सारा सामान है। 7 कमर्शियल जगह हैं, मीटर्स लगे हुए हैं। इधर देख लें, ये देख लें, ये बिजली की तारें हैं और यहाँ धमाका हो गया, कुछ भी हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये सारा लपेट में आ जाएगा। आम लोगों से बात करते हैं कि क्या आम लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि इसको इलाके से रिमूव होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, असल में ऐसा है कि ये लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कि सादालू लोग हैं सारे, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको ट्रेनिंग। सादालू लोग इतना खतरनाक काम इतनी आसानी से कर रहे होते हैं, वो भी रिहायशी इलाकों में। सादालू लोग मुसलसल कानून की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, इतने सादालू लोग हैं। मैं तो नहीं करती, आप तो नहीं कर रहे। उसमें ऐसा है ना, देखिए बाहर के मुल्कों में जो ख़ास तौर पे इस तरह का जो सिलेंडर गैस का काम होता है, उन लोगों को स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है जी, उन लोगों को स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है। जो लोग इस तरह का काम करते हैं गैस का, बाहर के मुल्कों में चल जाए, उनको बाकायदा एक लाइसेंस दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस। लेकिन यहाँ पर सिलेंडर से सिलेंडर भरा जा रहा है, होता ये है कि भरे हुए सिलेंडर बेचे जाते हैं, कंपनीज भी पीछे से आती हैं, प्लांट से आता है। मैं या आप मीडिया वाले को जितनी भी कोशिश कर लें, हम लोग इसको काबू नहीं कर। जब गवर्नमेंट एक चेक एंड बैलेंस बनाए, इनको लाइसेंस दे। कैसे करेंगे जब आप लोग ही डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, हम लोग देखे, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते जैसे हालात चल रहे हैं मुल्क के। लेकिन इनको चाचा जी बताएं कि ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? बेटा ऐसा धमाका हो जाए, गलत भी है, सही भी है। गलत सही कैसे है, मुझे ये बताएं। सही जो है कि गैस मिल नहीं रही, ऊपर तो ऊपर चली जा। गैस मिलने के और भी तरीके हैं ना, और भी जगह पर जहाँ पे उसूलन होना चाहिए वहाँ से लेकर आए, और भी लोगों से उनकी राय जानते हैं कि क्या लोगों को लगता है
कि ये जो दुकानें जगह जगह बनी हुई हैं ये एक जगह पे नहीं है। आप फिरोज़पुर रोड के चेक कर लें साइड्स पर, मुल्तान रोड चेक कर लें, टाउनशिप चेक कर लें, मैं किस किस जगह का नाम लूँ, जौहर टाउन चेक कर लें, हर जगह पर आपको ये दुकानें मौत का सामान बेचते हुए नज़र आएंगी। मज़ीद भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं फैसल टाउन में मौजूद हूँ। ऐसी ही एक मार्केट बरकत मार्केट है लाहौर की, जहाँ पर धमाका हुआ था और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ था। अब चूँकि फैसल टाउन भी बड़ी मारूफ जगह है, बड़ी मसरूफ़ जगह है, बड़ी मसरूफ़ मार्केट है, यहाँ पर खाने पीने की भी दुकानें हैं। यहाँ पर ये छोटी सी दुकान सिलेंडर की, जहाँ पर सिलेंडर भरा जा रहा है और देखिए कितने ख़तरनाक तरीके से सिलेंडर भरा जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, इंतज़ामिया की तो नाअहली है, सिविल डिफेंस वालों की भी नाअहली है कि कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये ओपन है, वो थ्रू आउट देखिए सिलेंडर्स पड़े हुए हैं। और अगर यहाँ पर कोई हादसा पेश आता है तो सवाल ये कि ज़िम्मेदार कौन होगा और क्या इनके पास बुझाने का तरीका है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं आपके पास अगर यहाँ पे आग लगती है, ये चलते हैं? हाँ जी। तो चला के दिखाएंगे ज़रा? ये तो अभी बंद है ना, रखे हुए हैं। नहीं तो बंद है तो हम चाह रहे हैं चला के दिखा दें। अगर ये बंद है तो आप चला के दिखा दें। क्या करेंगे, ये काम आ जाएंगे इतने से? हाँ जी। पहले कैसे काम आएंगे? पहले कभी हुआ इस तरह का आग लगी? माफ करे कि कभी भी नहीं। धमाका तो एकदम से होता है। हाँ जी, लेकिन एहतियात करते हैं, कभी सिगरेट पीने वाले को नज़दीक नहीं आने देते हैं। लेकिन बिजली की वायरिंग अंदर तक हुई हुई, वो तारे देखे, वो बिल्कुल ओपन तारे जो हैं वो सामने नजर आ रही हैं। वो नेट की वैसे पड़ी हुई हैं। नेट की तार नहीं है भाई, वो इलेक्ट्रिक तार है। वो दिखाएं, वो तारे दिखा रहे हैं। नहीं, इस तार की तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं तो ऊपर वाली तारों की बात कर रही हूँ। वो जो बिजली की तारें हैं मैं तो उनकी तारों की बात कर रही हूँ। तो हो सकती है ना, डैमेज हो सकती है। ये देखे स्विच बोर्ड लगा हुआ है, चार्जर, ये ओपन नहीं है। हाँ जी। ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया और ये पड़ा आपका सामान सारा। हाँ जी। कौन जिम्मेदार होगा? हम बैठे हुए हैं जी। आप जिम्मेदार होंगे? आप होंगे तो बचेंगे तो जिम्मेदार होंगे। अल्लाह खैर करेगा। आप बचेंगे तो जिम्मेदार होंगे जी। मतलब कोई रोकने वाला नहीं है, कोई आके आपको जुर्माना नहीं करके जाता? नहीं करते हैं, आते हैं। कितनी दफा हुआ जुर्माना? 3-4 मरतबा। आखिरी दफा कब हुआ था? ये तकरीबन 2 माह पहले हुआ। 2 माह? फिर भी बाज नहीं आए? नहीं, उन्होंने बस ऐसे कि कहा ये सिलेंडर की ये एक नहीं है, बाज ही नहीं आए ना। आप भर ही नहीं सकते सिलेंडर से इस तरह। हाँ जी। मार्केट है ये, थ्रू आउट ये देख लें, जरा पैन कीजिएगा कैमरा वसीम भाई। ये पूरी मार्केट है, खाने पीने की मार्केट साथ है, बिजली की तारें साथ है, माशाल्लाह खंबे साथ हैं, बूस्टर्स लगे हुए हैं। लोगों को खौफ डर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर हम ये काम कर रहे हो, जुर्माने हो गए लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। आपको सर ये तो समझ है ना कि ये गलत कर रहे हैं? अब कर तो गलत रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने भी तो कमाना है, खाना है कहीं से, या तो के बहुत सारे जरिए और बड़े कानूनी जरिए भी बिल्कुल हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट को भी खुद देखना चाहिए, कुछ ऐसा न करना चाहिए कि उनके सेपरेट काम होने चाहिए। लेकिन ये है कि अब मार्केट में अगर ये बैठे हैं तो ये बुरी बात है। लेकिन ऐसे धमाकों में मोहलत मिलती है किसी इंसान को? पीछे बरकत मार्केट में भी हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ है। देख कर आइए, अभी तक गाड़ियाँ जली हुई वहाँ पर पड़ी हुई। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन अब उन्होंने बैठना है, खाना है, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट करे ना। उनके सारा काम हम गवर्नमेंट पे क्यों डाल देते हैं? अब देखें कि गवर्नमेंट अगर बैन कर देगी तो फिर ये बैन ऐसे है कि मैं कहूँगी मैं चोरी कर रही हूँ और पुलिस का काम है मुझे पकड़े, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। कानून तो हमारा खुद, आप भी जानती हैं कानून क्या हरकत में आता है। कानून हमसे है ना शुरू होता है। बिल्कुल वो बात आपकी बजाय है, लेकिन ये बात है कि अब उन्होंने भी बैठना है, खाना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, या तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे वसाइल बनाए उनके लिए, कैसा सिस्टम बनाए तो फिर तो समझ आती है। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई वसाइल पैदा करें, कोई इंतजामात करें और ये सिलेंडर लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। यहीं से भरवाते हैं जी। तो आपको डर नहीं लगता ये अगर खुदा ना ख्वास्ता ये कोई मौत का कुआं है? मौत का ही कुआं है? नहीं मैम, सिलेंडर फट गया। आपकी गलत फहमी है, ये कोई मौत का कुआं नहीं है, हमारा कारोबार है। तो फिर ये धमाके जो होते हैं, ये इन्होंने कोई बम तो ब्लास्ट नहीं किए हुए। ये तो बम ब्लास्ट से ज्यादा ही नुकसानदेह है ना? नहीं, वो जो बम ब्लास्ट करते ये जो बरकत मार्केट में भाई हुआ है, इसका भरना सही है? इसमें कोई जब नुकसान ही नहीं है तो सही है। ये कह रहे हैं इसमें कोई नुकसान नहीं है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। हमें 10 साल। अस्सलाम सर, मुझे बताएं ये सिलेंडर इस तरह भरना, इस तरह खुलेआम, ये सही है काम? इस तरह होना चाहिए कि हुकूमत को चाहिए इस पर कोई एक्शन ले? हुकूमत जितना मर्जी एक्शन लेने, आवाम खुद समझती नहीं है, अपनी सेफ्टी देखती नहीं है। समझ आ गई है? हाँ जी, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? आप नहीं समझते ये जो धमाका बरकत मार्केट में हुआ है, ये जो और जगहों में धमाके होते हैं, रिक्शों में हो जाते हैं, गली मोहल्लों में फैक्ट्रीज खुली में वहाँ हो जाते हैं, ये जायज़ है, होना चाहिए?
नहीं होना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए नुकसानदेह है। अगर रक्शे में फटता है तो रक्शे वाला भी मरता है, साथ में सवारियों को भी लेके मरता है। बहुत नहीं मिलती आपको? गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट एक्शन लेती नहीं है। ठीक है, ये मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है जी मैम। माशाल्लाह से, कभी देखा है कोई आया हो, किसी ने एक्शन लिया उसके? नो मैम, ये तो आम की बात हो गई। जो आप धमाके की बात करें ना, जिनका ये ब्लास्ट हुआ वो हमारे नेबर ही हैं, वकास भाई जी। उन्हें ऊपर से हमारे एरिया में भी ये मसला बना, तब से उन्होंने उनकी सारी चीज़ें भी सील हो गई है और उन्होंने ये काम ही बंद कर दिया। गवर्नमेंट इस बात पे एक्शन ही नहीं लेती। उनको ये बात समझ आई है कि नुकसानदेह, तभी उन्होंने काम बंद किया? जी मैम, बिल्कुल। पहले वो भी काम कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे, वो जारी बात है। उन्होंने करते होंगे, मेरे जैसे आते होंगे दीवाने लोग आके उनको कहते हो। बिजनेस का जरिया बनाया हुआ उन्होंने। तो बिजनेस का जरिया किसी की जान के ऊपर से ही होना चाहिए। बिल्कुल मैम, इन्हें खुद ही सोचना चाहिए। और आवाम बस ना, जिसे कहते हैं कि तकमुक करके ये काम करी जाए, जस्ट पैसे कमा लें, अपना फ़ायदा सोच रहे हैं और कुछ। एक और शहरी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका क्या तबसरा है इस पे? क्या इस तरह की दुकानें मार्केट्स में, रिहायशी जगहों पर इस तरह खुलेआम ही बिकने चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बिकना चाहिए। और ये हर जगह जो है, ये हर इलाके में ये इस तरह के सिलेंडर ओपनली अवेलेबल है। और उसके अलावा जो है जी, मैं तो ये भी गुजारिश करूँगा कि जितनी लाहौर में पोल्यूशन हो गई है, उसके अभी हुकूमत जो है वो नोटिस ले और इस तरह की गाड़ियाँ और इस तरह के रिक्शा जो और बसेस जो हैं उनको भी बंद किया जाए, जो धुएँ का बाइस बन रही है, वही सिलेंडर का बाइस बन रहा है ना। देखिए, सेफ्टी कम्स फर्स्ट, हमें ये सबको पता है, बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हमेशा एहतियात 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 और एहतियात। अब प्रॉब्लम ये है कि एहतियात करवाने वाले इदारे ही खामोश हैं, उनकी आंखें ही बंद हैं, तो फिर क्या कहें। और पर जो उल्टा लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ये कितना ख़तरनाक पुरखतर खेल है जिससे हम अपनी रोज़ी तो कमा रहे हैं। ये ऐसा ही है, यकीन कीजिएगा, कि मौत के कुएँ में आप करतब दिखा रहे हो। ये बिल्कुल वैसा ही है। तो मौत का कुआं उसको क्यों कहा जाता था कि विदिन अ सेकेंड अगर कोई हादसा पेश आता है और बंदा एक्सपायर होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसी पर नहीं है, बस पर उस बंदे पर है। यहाँ पर भी, या जहाँ पर मिनी पेट्रोल पंप्स बनाए हुए हैं, वहाँ पर भी अगर कोई धमाका पेश आ जाता है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम मरने वाले पर, उस दुकानदार पर तो डाल देंगे। फॉर अ टाइमिंग हम इंतज़ामिया को भी कोसेंगे और बातें करेंगे, लेकिन फिर क्या होगा? फिर एक और दुकान खुल जाएगी, एक और जगह पर मिनी पेट्रोल पंप बन जाएगा, वहाँ पर भी माफिया बैठ जाएगी। सवाल या निशान ये है कि सिविल डिफेंस के इदारे या कॉरपोरेशन के इदारे क्यों इतने बेबस हैं? क्या वजह है जिसकी वजह से वो बंधे हुए हैं? हमने ACCT से भी रब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने हमें जवाबन ये कहा कि जहाँ पर आप लोग गए हैं हम उसे सील भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ कि अगर ऐसा किया जाएगा तो आखिर की उनकी टीम उसका फॉलो अप प्रोग्राम लाजमी करेगी। हम दिखाएंगे कि हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया था और उसके बाद क्या एक्शन हुआ है, अगर एक्शन लिया गया तो। वरना तो यकीन कीजिए वैसा ही हो रहा है कि यहाँ से हम होकर जाते हैं, दुकान बंद होती है, वहाँ पर दोबारा खुल जाती है और फिर चंद पैसों के एवज़ ये मौत का कारोबार दोबारा शुरू हो जाता है। एहतियात कीजिए, अपनों को बचाएं, दूसरों को बचाएं, यही ज़िंदगी है, यही इंसानियत है। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।